आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। नया साल नए वायदों का नया बहाव आया है। वही जनता है, वही नेता है, लुभाने खातिर कुछ नया उपाय आया है। लगता है फिर से चुनाव आया है। जी हाँ, नया साल आया है, लेकिन राजधानी दिल्ली में चुनाव आया है। नेता पुराने हैं, दावे पुराने हैं और जनता को लुभाने के मुफ्त के वादे भी पुराने हैं। अब इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, जो अपने कार्यकाल में मौलानाओं पर काफी मेहरबान नजर आते थे, अब कहीं न कहीं वही मौलाना केजरीवाल के गले की फांस बन गए हैं। बीजेपी ने भी केजरीवाल पर कई आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल एक विशेष समुदाय पर दिल्ली की जनता का पैसा लूट रहे हैं। अब केजरीवाल बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों को कवर अप करती नजर आ रही है। अब अरविंद केजरीवाल धार्मिक स्थलों और संतों का सहारा लेने लगे हैं, जिसे अब केजरीवाल पर मौलानाओं को नजरअंदाज करने का आरोप और कोई नहीं बल्कि ओवैसी लगा रहे हैं। भारत के मुसलमानों को इस बात का फैसला करना है कि आप कब तक नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के झोली में अपना वोट डालेंगे। अरे एक ही समाज है जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है, उसका नाम मुसलमान है। जो 5 साल से जो जेल में सड़ रहे हैं, जिसका बाप परेशान, जिसकी बीवी परेशान, जिसके औलाद बच्चे थे जवान हो गए, उनका नाम नहीं लेना चाहते। जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं तो उनका नाम नहीं लेते, मगर आप उनको वोट देना चाहेंगे। ये बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तो हम ही रोक रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में फिर से सत्ता में आती है तो मंदिरों के पुजारियों को, गुरु ग्रंथों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए मासिक भत्ता देने के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की जाएगी। इस ऐलान के बाद अब दिल्ली के इमाम और मौलाना भी अपनी रुकी हुई सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। योजना के तहत पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी देने का वादा किया गया है। इस दौरान केजरीवाल ने गुरुद्वारे में हुए आयोजन में शिरकत करते हुए सिख धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी श्रद्धा जताई, जिस पर बीजेपी की तरफ से उनकी खिंचाई भी हुई है। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया, हमारे संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। भाजपा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। भाजपा ने लिखा, जो 10 साल में इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, अब उसे चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई।
आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले केस में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब आतिशी ने ही मोर्चा संभाले रखा। इस दौरान आतिशी सरकार के कामकाज से लेकर संगठन तक की जिम्मेदारी बखूबी निभाती रही। इसके बाद आप ने भी एक्स पर एक पोस्ट जारी कर भाजपा को चैलेंज किया। पार्टी ने लिखा, भाजपा में हिम्मत है तो अपने शासन वाले 20 राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दे। केजरीवाल ने कहा कि भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इस कदम के साथ केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से अपनी चुनावी राजनीति को धार्मिक स्थलों से जोड़ने की कोशिश की है। जहां पहले वे धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठाते थे, अब वही मंदिरों और गुरुद्वारों के करीब जाकर अपनी छवि को हिंदू और सिख समुदाय के बीच मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ने उन पर आरोप लगाते हुए उनके कदम को चुनावी रणनीति के तौर पर बताया, जिसमें वे हिंदू और सिख मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। इस नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए केजरीवाल ने यह साबित कर दिया कि अब वे अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। धर्म कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या केजरीवाल के झांसे में दिल्ली की जनता आती है या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।